सुंदर वन जंगल में बहुत सारे पंछी मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में लाडो नाम की चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। लाडो बहुत मेहनती और दयालु चिड़िया थी। दिन होते ही अनाज की खोज में जाना और शाम होते ही वापस आकर अपने भूखे बच्चों को खिलाना, यही लाडो का काम था। उसके पड़ोस में ही बुलबुल नाम की चिड़िया रहती थी। उसके भी दो बच्चे थे। उसका घर मिट्टी का था, जिस वजह से गर्मी के मौसम में बड़ी राहत मिलती थी। चलो बच्चों, अब नहाने का समय हो चुका है। चलो चलो नहाने। नहीं मम्मी, हमें नहीं नहाना। हम घर से बाहर कहीं नहीं जाते, फिर भी आप हमें रोज रोज नहलाती हो। अरे बच्चों, तुम दिन भर खेलते रहते हो, इस वजह से तुम गंदे हो जाते हो। अगर रोज नहीं नहलाऊंगी तो तुम्हारे पंखों से बदबू आने लगेगी। बुलबुल के बच्चों को नहाना पसंद नहीं था, फिर भी बुलबुल उनको ज़बरदस्ती नहलाती थी। बुलबुल ने अपने बच्चों को नहलाया और उनको घर के ऊपर सूखने के लिए खड़ा कर दिया। चलो, अब मेरे काम का समय शुरू हो जाएगा। जंगल के पंछी एक एक करके स्विमिंग पूल में नहाने आएंगे। बुलबुल बहन, यह लो 2 बेरियां। रानो भी अपने बच्चों को नहलाने लगी। एक एक करके जंगल के सारे पंछियों ने अपने अपने बच्चों को नहलाया। लाडो भी अपने बच्चे को नहलाना चाहती थी। वह बुलबुल के पास चली आई। बोलो लाडो, क्या काम है? बुलबुल बहन, मुझे भी मेरे बच्चों को नहलाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो फिर लाओ 2 बेरियां। बहन, अभी तो मेरे पास बेरियां नहीं है। जब मैं पहाड़ी इलाकों में जाऊंगी, वहां से लाऊंगी तो तुम्हें दे दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। बेरियां नहीं तो स्विमिंग पूल में एंट्री भी नहीं। ठीक है बच्चों, चलो। माँ, हमें भी बुलबुल आंटी की स्विमिंग पूल में नहाना है। लाडो ने बच्चों को समझाते हुए कहा। नहीं बच्चों, हम नहाने के लिए नदी में जाएंगे। वहाँ का पानी साफ सुथरा है। लाडो अपने बच्चों को स्विमिंग पूल में नहलाना चाहती थी। बेचारी लाडो कर भी क्या सकती थी। बेरियों का पेड़ ऊंचे पहाड़ों पर था और लाडो अपने बच्चों को अकेला घर पर छोड़कर उतनी दूर नहीं जा सकती थी। वह अपने बच्चों को लेकर नदी के पास जाती है और एक एक करके उनको नदी के पानी में नहलाती है। अरे लाडो, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? क्या कुछ परेशानी है? अरे नहीं कालू भैया, ऐसी कोई बात नहीं। सोनू और मोनू को बुलबुल चिड़िया के स्विमिंग पूल में नहाने की बहुत ही इच्छा है, लेकिन वो नहाने के बदले बेरियों की मांग कर रही है और अभी बेरियां मेरे पास नहीं है। बेरियां लाने के लिए मुझे ऊंची पहाड़ियों पर जाना होगा, पर मैं मेरे बच्चों को घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती। बस इतनी सी बात, मैं हूं ना। मैं पहाड़ी इलाकों में जाकर बेरिया ले आऊंगा। आहा, क्यों जी, बड़े आए जाने वाले। कोई और दूसरा काम नहीं है? ना बीवी है ना बच्चे। आप एक काम करो, जंगल के सभी पक्षियों के काम फ्री फोकट में करो। अरे गौरी, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। वो मैं पहाड़ी इलाकों में जाता रहता हूँ ना, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। तुम भी ना गौरी। बहुत दिनों से जग्गू सेब मांग रहा है, क्या आपने लाकर दिया? कोई ज़रूरत नहीं है किसी की मदद करने के लिए। अब सीधा मेरे साथ घर चलो। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मी, मुझे भी नहाना है। अरे जग्गू, तुम्हें नहाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो वैसे भी साफ सुथरे हो। लाडो उदास बैठी थी, तभी वहाँ पर भूरा कौवा आ जाता है। भूरे ने
सारी बात सुन ली थी। लाडो, तुम परेशान क्यों होती हो? मैंने अभी अभी सब सुन लिया है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल करता हूँ और तुम पहाड़ी इलाकों में जाकर बेरियां ले आओ। लाडो को भूरी की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन उसे बच्चों को स्विमिंग पूल में नहलाना भी था। फिर भी लाडो ने भूरे से पूछा, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अरे, बहुत दिनों से मैं भी बेरियां खाने की सोच रहा हूँ। तुम आते समय मेरे लिए भी बेरियां ले आना। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। लाडो बेरियां लाने के लिए पहाड़ी इलाकों पर चल पड़ती है। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे पता चला है कि पहाड़ी इलाकों से हमारी जंगल की ओर तेज़ तूफान आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि लाडो तेज़ तूफान में बच पाएगी। फिर मैं इन दो बच्चों को घर से बाहर फेंक दूंगा। लाडो के जाते ही बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है और घोंसले का दरवाज़ा बंद कर लेता है। बच्चे अपनी माँ की याद में रोने लगते हैं। इधर लाडो जैसे तैसे करके आगे बढ़ती रही। वैसे ही तेज़ हवा भी बढ़ने लगती है। इधर तेज़ तूफान में उड़ रही लाडो सोचती है, अब मैं नहीं उड़ पाऊंगी। चिड़िया हार मानने वालों में से नहीं थी। बड़ी कठिनाई का सामना करते हुए वह आगे बढ़ती रही। तभी उसके सामने मीनू मौसी उड़ते हुए आ जाती है। अरे लाडो, ये क्या कर रही हो? चलो वापस। बहुत बड़ा तूफान भी आने वाला है। अच्छा अच्छा, ठीक है मौसी। वो दोनों जंगल से वापस आ जाते हैं। लाडो, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तुम एक काम करो, बारिश रुकने तक मेरे घर में रुक जाओ। बारिश थमते ही अपने घर चली जाना। दोनों मीनू मौसी के घोंसले के अंदर चली जाती हैं। बारिश अपने जोरों पर थी। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? इधर बेचारे बच्चे तेज हवा की बारिश में भीग रहे थे। वह दोनों एक पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर कम बारिश का पानी आ रहा था। तभी उनको पेड़ के तने से आवाज़ आती है। बच्चों, अंदर आ जाओ। बच्चे अंदर चले जाते हैं। इधर भूरा कौवा मज़े से घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी एक तेज हवा का झोंका आ जाता है। भूरे कौवे का घोंसला पानी में गिर जाता है। भूरा कौवा दरवाज़ा खोल नहीं पाता है और वह डूब जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश कम हो जाती है और लाडो अपने घोंसले की तरफ अपने बच्चों को देखने आ जाती है। और देखती है तो क्या, उसका घोंसला उसके स्थान पर नहीं था और सब तरफ खोज करने लगती है। तभी उसे बुलबुल चिड़िया मिट्टी में दबी दिखाई देती है। लाडो, लाडो, मुझे बचाओ। मेरा मिट्टी का घर बारिश में गल गया है और मैं मिट्टी में धंस गई हूँ। लाडो अपनी जान की परवाह किए बिना बुलबुल चिड़िया को गीली मिट्टी से बाहर निकालती है। लाडो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। लाडो। बुलबुल को कुछ न बोलते हुए अपने बच्चों को खोजने चली जाती है। तभी पेड़ के तने से बच्चे बाहर आ जाते हैं और अपनी माँ को पुकारने लगते हैं। माँ, माँ, हम यहाँ पर हैं। लाडो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे बच्चों, तुम कहाँ पर गए थे? माँ, आपके जाते ही हमें भूरे अंकल जी ने घर से बाहर निकाला था और हम यहाँ पर आ गए थे और हमें इन बूढ़ी दादी ने बचाया। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आप मेरे बच्चों को आसरा ना देती तो मेरे बच्चे इस तेज़ बारिश को नहीं सह पाते। कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन सारे पंछी मिलकर जंगल के बीचों बीच खुला मैदान में स्विमिंग पूल बना देते हैं, जिसमें वो सारे नहाने लगते हैं। दोस्तों, आपको स्विमिंग पूल की कहानी कैसी लगी? दोस्तों, आपको स्विमिंग पूल में नहाना अच्छा लगता है या नदी में? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।